माहिर, बाबूजी से कहे पहले ग्रंथ साहब को मत्था टेकाए। अच्छा ठीक है नानू। बाबा जी माहिर, तुम जाओ यहाँ से। माहिर माहिर चलो जाओ यहाँ से। वो कौन है? आज वो कोई नहीं तुम्हारे। वो मेरे सपनों में आते हैं और कभी कभार नहीं, अक्सर आते हैं। तुम्हारे वो सपने इस घर की हकीकत को बहुत महंगे पड़ेंगे। जाओ माहिर, प्लीज जाओ। वो बाबूजी है ना? इन सवालों के जवाब कर कभी। मम्मी जी, मेरी बड़ी माँ है ना? इस वक्त तो प्लीज चल जा यहाँ से। मैं खुद आऊंगी तेरे पास, तेरे हर सवाल का जवाब लेकर। जाओ यहाँ से। इस घर में रही हूँ मैं, है ना? मैं कौन हूँ बड़ी माँ? प्लीज मुझे इस नाम से यहाँ मत पुकारो। अच्छा कम से कम मुझे ये तो बता दीजिए कि इस घर से मेरा क्या ताल्लुक है? इस घर की बेटी है तू। ही है तू। माही इस घर की बेटी है? पुत्र जी, वो तेरी सहेली नहीं आई? अरे बब्बा जी वो जरूर आएगी। पता नहीं क्यों मुझे उसका रह रह के ख्याल आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने ही बच्चे का इंतजार कर रहा हूँ। तू जा, प्लीज प्लीज यहाँ से चले जा। बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए ना, आइए आइए। फिल्म तो हम दोनों एक ही देख रहे हैं, पर सीटें अलग अलग हैं। फिल्म का नाम है घर की बेटी। फिल्म के टाइटल अभी शुरू हुए हैं और अगर हम चाहें तो फिल्म हमारे मुताबिक आगे बढ़ सकती है, बस सीटें अगल बगल हो जाए तो। आप जिस सीट पर बैठे हैं फिलहाल उसी पर बैठे रहिए और अपना नाम बताइए। उससे पहले आपके बारे में आपको कुछ बता दूं, फिर मेरे बारे में भी बातें करेंगे। आप शरद माथुर और जया माथुर की इकलौती बेटी प्रिया माथुर हैं। और ये जो मोहतरमा अभी यहां से गई हैं, माही माथुर, इन्होंने पिछले 20 साल से आपके हर हक पर कब्जा किया हुआ है। आई एम आकाश मेहरा जूनियर, फेमस होटेलियर आकाश मेहरा का इकलौता और जायज बेटा। आकाश मेहरा के बारे में तो जरूर सुना होगा आप। नो। फिर आप स्कूल के एग्जाम्स में पास कैसे हो गई? क्योंकि ये चैप्टर तो हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। एक जमाना ऐसा हुआ करता था प्रिया जी कि जब लोग अपने बाप का नाम कम, मेरे बाप का नाम ज्यादा लिया करते थे। है, मैं उसी महान हस्ती का बेटा हूं। शक्ल से थोड़ा मैच्योर जरूर लगता हूं, लेकिन अगर आप मेरा बर्थ सर्टिफिकेट देखेंगी तो शायद आपका ही हम उम्र निकलूंगा मैं कागजी सर्टिफिकेट्स पर यकीन नहीं करती। पर मिजाज बिल्कुल मेरा ही रखती हैं आप। हम मिजाज के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल आकाश मेरा सीनियर पर इस घर में बहुत ज्यादतियां की हैं और मैं उन्हीं मेहरबानियों का बदला लेने आया हूं यहाँ। इंटरेस्टिंग। तो आप एक काम करिए, आप अपनी सीट मेरी सीट के बगल में रख दीजिए, क्योंकि आगे की कहानी अब हम लिखेंगे। I like that. कौन मुझे बार बार अपनी ओर खींच रहा है? किसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है? कोई बहुत ही अपना है।
कमाल है, माही फोन ही नहीं उठा रही है। बाऊजी का बर्थडे तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो हीर। हाय, थैंक यू। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? वो माही नहीं आई। माही आने वाली थी, आने वाली होगी। यहाँ नहीं, देखो ना, ना आई ना ही मेरा फोन उठा रही है। ओफो, फॉरगेट माही हीर। एक बात बताओ, तुम्हारे पापा जी सैजिटेरियन है ना? दे आर ग्रेट पीपल। या सैजिटेरियंस आर द बेस्ट। ओह रियली? हाँ, क्योंकि मैं भी सैजिटेरियन हूँ। पापा जी के बर्थडे के 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आता है। एक बात बताओ हीर, तुम अपने बर्थडे के दिन अपने मम्मी और पापा को बहुत मिस करती होगी ना? सच कहूँ तो नहीं, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, उनके बारे में कुछ जानती नहीं। मेरे लिए तो पापा जी और नानी ही मेरे पेरेंट्स हैं। आई डोंट बिलीव दिस। तुमने आज तक अपने मम्मी पापा की तस्वीर तक नहीं देखी हीर? वो एक्चुअली हमारे घर में एक आग लग गई थी जिसमें सबको जलकर राख हो गया। आई एम सॉरी हीर, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उनकी तस्वीर कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालती। तुम एक काम करो, तुम अपने मम्मी पापा का नाम मुझे दो, मैं पता लगाती हूँ। घर में लगी थी ना, तस्वीर तो 10 जगह होती है। जैसे मेरी तस्वीर मेरे घर के अलावा मेरे फ्रेंड्स के कलेक्शन में होगी। तुम्हारे पापा की तस्वीर उनके ऑफिस रिकॉर्ड्स में होगी, उनके फ्रेंड्स के ग्रुप फोटोग्राफ्स में होगी। तुम्हारी मम्मा की तस्वीर स्कूल में, कॉलेज में, ड्राइविंग लाइसेंस में, ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स में होगी हीर। नानू। हाँ बेटा। नानू, मेरे मम्मी पापा का पूरा नाम क्या था? मेरे पापा कौन से ऑफिस में जाते थे? और मेरी मम्मी वो किस कॉलेज में पढ़ती थी? ये आज तू कैसी बातें लेकर बैठ गई? और तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो? आंटी जी, हम दोनों तो हीर के मम्मी पापा के बारे में बात कर रहे हैं। आप इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मेरा मतलब ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का बेटा, और हमारे पास कोई पुरानी तस्वीर ही नहीं पैरी बची। पहना मम्मी जी। बाबूजी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। कुनमुन को अपनी माँ की तस्वीर देखनी है तो दिखा देते हैं ना। आप तो जानती हैं कि मेरे पास मम्मी दीदी की हर रंग में तस्वीर है। बेटा तुम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय करो। क्या है ना, हमारे यहाँ बहुत ज़माने बाद एक ख़ास मेहमान आए हैं, मैं इनका स्वागत कर लूँ। एल्बम तो तुम बाद में दिखाओगे, उससे पहले मैं तुम्हारी ऐसे ऐसे रंगों में तस्वीर खींचूंगी कि तुम मुंह छुपाते फिरोगे। लगता है तुम फिर से हमारी जिंदगी में हमारे हाथों तबाह होने आए हो। उन्हें नहीं मम्मी जी, करने, तबाह करने आए हो। हीर को उसकी माँ की तस्वीर नहीं दिखाते हैं, लेकिन बाबूजी को उनके जन्मदिन पर कम से कम माही से तो मिलवा दें। भाई मैंने सोचा कि 20 साल बाद बाबूजी को उनकी असल हीर यानी माही तोहफे में दे दूं तो कैसा लगेगा? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मम्मी जी, अब आप तो जानती हैं कि मैं कुछ करने की कीमत कम और कुछ ना करने की कीमत जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आकाश मेहरा तू और बज़ात कहीं ज्यादा बेशर्म हो गया है। बाबूजी, आप प्लीज चाहिए बाबूजी। अब अपने जन्मदिन पर ना आप हमें आपके लिए दुआ करने देंगे और ना ही तोहफा देने देंगे। तोहफा गया तेरा भाड़ में। बाबूजी, अगर तेरे कत्ल के इल्जाम में मुझे उम्र कैद की सजा हो जाती है तो इस उम्र में वो सजा बेईमानी है। बाबूजी, बाबूजी प्लीज आप जाइए। आकाश तुम जाओ यहाँ से, बेकार में तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से।
चाहिए बाबूजी। आकाश, खबरदार जो कभी बाबूजी के सामने तुमने माही का जिक्र किया तो। मदर इन लॉ, कैन फैमिली की तो जैसे यादा है, इल्तिजा भी इस तरह करते हैं जैसे धमका रहे हो। धीरे बोलो आकाश मेरा। धीमी आवाज में तो झूठ बोले जाते हैं और मैं तो सच बोल रहा हूँ। और बाय द वे ये सारा घोटाला आप ही की वजह से हो रहा है। कोई और अनाथ लड़की आज तक हमारी फैमिली में हीर बनकर रह रही थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मम्मी जी कि बाण गंगा से जो हीर लापता हुई थी उसे तो मातृस 2 महीने बाद ही सेंट जेवियर्स ऑर्फनेज मुंबई से गोद लेकर लंदन ले गए थे। और आप जिसे हीर समझकर अनाथ आश्रम से अपने घर में लाई थी और बाबूजी की गोद में रखा, दरअसल वो तो पम्मी की बेटी थी ही नहीं। 20 साल पहले की हुई गलतियां सुधरती नहीं आकाश, उन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है। क्या करूं मम्मी जी, कमबख्त ये याददाश्त भी भूलने के पैसे मांगती है। बोलो, क्या कीमत चाहते हो? अब आप मेरी सासू माँ ठहरी, आपसे क्या बार्गेनिंग करें? जो मर्जी में आए दे दीजिएगा, खुशी से ले लेगा आपका ये दामाद। Here. Happy birthday to Babba ji. राज, Where's the birthday boy? बर्थडे बॉय तो यहीं पर है, पर तुम कहाँ थे? ये कोई वक्त है आने का? केक भी कट गया। केक कट गया? जी हाँ। मुझे दे दे। राज, शेखर अंकल कहाँ है? डैड को कुछ जरूरी काम था। और माही कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। माही अभी तक नहीं आई, उसने तो हद ही कर दी। माही बिना अजीब है, कभी भी कहीं भी टाइम। हाय वीर। हाय। माही माही को तो अभी मैंने देखा ना थोड़ी देर पहले, कहाँ देखा था? घर के बाहर वो आई थी। You mean वो घर के अंदर नहीं आई? Is it possible? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो घर के बाहर तक आई और घर के अंदर नहीं आई? रुक जा गुनगुन। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है गुनगुन। मैं तुम्हारी माँ पम्मी सिंह कैंट की छोटी बहन अमृता सिंह कैंट यानी पिंगी का पति आकाश मेहरा हूँ। गुनगुन, मुझे सिर्फ तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हें कुछ बताना है। अरे मैंने तो तुम्हें अपने इन हाथों से खिलाया है, अपनी गोद में खिलाया है तुम्हें। और उस दिन भी मैं तुम्हें यही सब बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम न जाने मेरी बात का क्या मायने लगाकर वहां से भाग गए। 20 सालों से कोई लड़की गुनगुन बनकर केंट फैमिली में जीती रही है। हाँ, हाँ। और उसका नाम हीर है। पर वो मुझे जानती है और उसने कभी अपने किसी मौसा आकाश मेहरा का जिक्र नहीं किया मुझसे। उसने कभी अपने माँ बाप का जिक्र किया है? अपने माँ बाप को देखा है उसने? उसको छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हें पता है कि 2 साल की उम्र में तुम्हें यतीम खाने में क्यों भेजा गया था? अपने माँ बाप को जानती हो तुम? अपनी माँ को देखा है तुमने? तुम्हारे पास इन सारे सवालों के जवाब नहीं है गुनगुन, लेकिन तुम्हारे इस मौसा आकाश मेहरा के पास उन सवालों और उन तमाम सवालों के जवाब हैं जिन्हें तुम जिंदगी भर पूछना चाहती थी। वो जो 2 साल तुम तलाशती फिर रही हो, वो 2 साल जिनके बारे में तुम जानना चाहती हो, मैं तुम्हें बताऊंगा एक एक बात।
गुनगुन, जब तुम पैदा हुई थी तब तुम्हारी मम्मी परमिंदर कौर केंट उर्फ पम्मी तुम्हें अपने पति तुम्हारे पिता देव मलिक के साथ इस घर में लाई थी। ये देखो गुनगुन, ये तुम्हारे बाऊजी, ये तुम्हारी बीजी, तुम्हारे परनाना और परनानी, और ये तेजी तुम्हारी नानी। इस तरफ था तुम्हारा कमरा, तुम्हारी मम्मी का कमरा। तुम्हारी मम्मी ढूंढती रहती थी तुम्हें पूरे घर में, गुनगुन गुनगुन कहाँ हो तुम। पर बहुत सताई गई थी पम्मी इस घर में। हालांकि सब प्यार करते थे पम्मी से, पर उतनी ही नफरत करते थे तुम्हारे पिता देव मलिक से। ये देखो गुनगुन, ये समरजीत सिंह सैम तुम्हारे मामा, ये तुम्हारी मौसी टिंगी, और ये तुम्हारा मौसा आकाश मेहरा यानी मैं। और हम तीनों ने जब देव और पम्मी के प्यार के हक में बात करनी चाहिए तो हम तीनों से नाता तोड़ दिया इन सब ने। हमें वो घर छोड़ना पड़ा। एक हादसे में देव और पम्मी की मौत हो गई, और इन तीनों ने गुनगुन को कभी नहीं अपनाया। हालांकि ये लोग पम्मी से प्यार करते थे, करते हैं। अब तुम ही बताओ, इसे मैं तुम्हारी तस्वीर कहूं या तुम्हारी मां की? अब तो तुम्हें यकीन हुआ ना कि तुम केंट परिवार की ही बेटी हो। आज से ये तुम्हारा परिवार है माही। जाओ, अपने घर जाओ माही। लेकिन उन्होंने मुझे जब तक नहीं अपनाया तो आप क्या अपनाएंगे? गुनगुन बनकर जाओगी तो नहीं, लेकिन पम्मी बनकर जाओगी तो बेशक अपना लेंगे ये लोग। पम्मी के लिए उस घर के दरवाजे पिछले 25 साल से खुले हैं। जाओ, अपने घर जाओ माई। जाओ माई। 20 साल पहले पम्मी ऐसे ही हुआ करती थी ना? बिल्कुल ऐसे ही थी उस घर की पम्मी, जो घर माही को पनाह नहीं दे पाया। देखिए, मुझे गौर से देखिए, ऐसी थी ना आपकी पम्मी, है ना? तो फिर मैं भी आपको आपकी पम्मी की तरह बाबूजी बुला सकती हूँ ना? बाबूजी। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। क्या हुआ बाबूजी? हाँ, क्या हुआ? मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ बाबूजी, मैं आ रही हूँ आपको आपके बर्थडे पर विश करने। मैं आपके पास आ रही हूँ बाबूजी। नहीं, मैं कैसे कुट्टी कर दूंगा। तू बार बार कहती कि तू आ रही है पर आती नहीं। आजा पम्मी, आजा पम्मी, आजा पुत्र। तेरा इंतजार कर रहा हूं बच्चा। बाबूजी, मैं क्या करूं पुत्र? पम्मी मुझे बार बार पुकारती है। अभी भी वो कह रही थी वो आ रही है मुझे मेरे बर्थडे पे विश करने। वो नहीं आएगी बाबूजी, और अगर आएगी तो इस घर में एक तूफान आ जाएगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।